गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या। रोज की तरह हम लोग आज के अधिवेशन शुरू करने के पहले अब जानते हैं आज का चर्चा का विषय है कैसे दूसरों पर विजय प्राप्त करें। तो इस विषय पे चर्चा करने के पहले रोज की भांति थोड़ा सा हम लोग मानसिक एक्सरसाइज कर लेंगे, मेंटल एक्सरसाइज कर लेंगे। पहले सीधा बैठते हैं, अपने बैकबोन को स्ट्रेट करते हैं, मन को धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच केंद्रायित करते हैं। सबसे पहले अपने माता पिता को अपना प्रणाम निवेदन करते हैं, जिनके वजह से हमें इस सुंदर दुनिया में आए हैं, अपने आप को पहचानने का मौका मिला है, जिनके कल्याण से, जिनके आशीर्वाद से। हम अपने पूर्वजों को प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करते हैं, प्रणाम निवेदन करते हैं, जिनके क्रम प्रवाह से मैं आज यहाँ पे वर्तमान हूँ। हमारे जितने देव देवताएं हैं, यानी विशिष्ट ज्ञानी जो व्यक्ति हैं रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ रहे हैं, उन देवतुल्य व्यक्तित्व को हम अपने प्रणाम निवेदन करते हैं और अपने आप को अनुभव करते हैं हम ये पूरे सृष्टि के एक अंश हैं, ईश्वर के एक अंश हैं, परमपिता के एक अंश हैं। और हमारे अंदर ऐसी व्यवस्था है, उनके कृपा से ये व्यवस्था मिली है। ये सौभाग्य है हमारा कि इस शरीर यंत्र से हम अपने पूरे सृष्टि के रहस्य को समझ सकते हैं। इस विश्व दुनिया में एकमात्र हम ही हैं, मनुष्य हैं, जो इस सृष्टि रहस्य को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। धीरे धीरे और भी मन को केंद्रायित करते हैं। कुछ शब्द की अनुभूति हम पा सकते हैं मेरे मन के दाहिने किनारे से, मेरे मस्तिष्क के दाहिने किनारे से। ये संकेत है कि हमारी इंद्रियां नियंत्रित हो रही है और हमारे संवेदन शक्ति धीरे धीरे वृद्धि प्राप्त हो रही है। हम धीरे धीरे और भी सूक्ष्म अनुभूतियों को श्रवण और उन्हें अनुभव कर पा रहे हैं। उस शब्द के उत्स तक हम धीरे धीरे जाने का प्रयास करेंगे। उस सृष्टि रहस्य के उत्स तक हम चलने का प्रयास करेंगे। यही शब्द बताती है कि
हमारा जो सृष्टि है, हमारा जो ब्रह्म है, वो शब्द का ही एक प्रकाश है, शब्द का ही एक रूप है। यार ये क्या हो गया? फ्रिज पूरा एम्प्टी, ना वेजिटेबल्स ना फ्रूट्स। हम और भी आगे जाने का प्रयास करते हैं। चलते चलते कुछ ज्योति की अनुभूति भी हो सकती है। वो हमारे संवेदनशीलता का परिचय है। मेरी नर्वस सिस्टम जितनी संवेदनशील होगी, इस तरह की अनुभूति और भी प्रबल होगी। हम अपने परमपिता के हाथ पकड़कर उनके मार्ग को अनुसरण करते हुए हम धीरे धीरे सृष्टि के उत्स तक पहुंच सकते हैं। अगर मुझे सही रास्ता मिल जाए, जो सही रास्ता उन्होंने दिए हैं, उसको हम पकड़ ले तो हम उत्स तक पहुंच सकते हैं। अभी हम वापस आएंगे अपने जगह पे। धीरे धीरे मन को हम वापस अपने धरातल पर ले आएंगे। अपनी आंखों को उन्मुक्त करेंगे। एक गहरी सांस लेकर अपने प्राणवायु को और विशुद्ध करेंगे। वंदे पुरुषोत्तम। मूल अनुष्ठान में जाने के पहले प्रत्येक दिन की तरह इस सत्यानुसरण से हम एक दो चार पंक्ति का पाठ करेंगे। फिर से कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सत्यानुसरण विद्वानों के कहने के अनुसार दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का सार के रूप में माना जाता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा दिया गया कुछ बातें इसमें हैं। ऐसे तो उन्होंने लगभग 12,000 से भी वाणियां उन्होंने दी है विभिन्न विषयों, जीवन के विभिन्न विषयों पर, लेकिन ये एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कुछ बातें उसमें से दी गई है। अनुभूति द्वारा जो जाना जाए वही ज्ञान है। जानने को ही वेद कहते हैं और वेद अखंड है। जो जितना जानता है वो उतना ही भरवेदविद है। ज्ञान प्रहेलिका को ध्वंस कर मनुष्य को प्रकृत चक्षु दान करता है। ज्ञान वस्तु के स्वरूप को निर्देश करता है और वस्तु के जिस भाव को जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहता, वही उसका स्वरूप है। भक्ति चित्त को सत्य में संलग्न करने की चेष्टा करती है और उससे जो उपलब्धि होती है वही है ज्ञान। अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करती है, ज्ञान मनुष्य को शांत करता है। अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान ही आनंद का कारण है। तुम जितने ज्ञान का अधिकारी होगे उतना भर शांत होगे। तुम्हारा ज्ञान जैसा होगा, स्वच्छंद रूप से रहने की तुम्हारी क्षमता भी वैसी होगी। तो इन चंद पंक्तियों में मूल सार वस्तु जो है वो क्या कहा गया है? ज्ञान ही वेद है और इसलिए वेद अखंड है। हम जितना जानते हैं वेद की भी वृद्धि, वेद की भी
विकास, क्रमिक विकास उतनी होती रहती है। इसलिए ज्ञान अखंड है, इसलिए वेद भी अखंड है। हम जितना जानेंगे मैं उतना ही हम वेदविद बनेंगे। ज्ञान का अभाव, अज्ञानता ही दुख का कारण है, क्योंकि हम दुख का कारण को हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तभी दुख आती है। और ये ना जानना ही है दुख का कारण। इसलिए अगर ज्ञान हो जाए, जानकारी मिल जाए, तो कष्ट से भी हम निवारण पा सकते हैं। ज्ञान वस्तु के स्वरूप को निर्देश करता है। ज्ञान का अगर संज्ञा किया जाए, ज्ञान है क्या, क्या जानकारी, किस चीज की जानकारी? हम है, ये पुस्तक है, ये दुनिया है, ये मेरा कंप्यूटर है। ये अगर है तो क्यों है, कैसे है, किन किन विषयों के कारण ये है, उसको जानना ही है ज्ञान। और ये पुस्तक है, या मैं हूं, ये कंप्यूटर है, आप है, परिवेश है, किसी एक को ठीक ठीक अगर हम जान पाए तो सबको हम जान सकते हैं। क्यों? हम अपने आप को अगर जान पाएंगे, मतलब ये भी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये भी हमारा यंत्र भी हमारे साथ जुड़ा, आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, इसको भी मुझे जानना होगा। इसलिए अपने आप को ठीक ठीक से जानना, मतलब कोई भी किसी भी जानना अधूरा नहीं रहेगा। तो अपने को पूर्ण रूप से जानना ही मतलब सबको जानना। इसी को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। तो ये ज्ञान जिसको जितना ज्यादा होता है वो उतना ही शांत होता है, और इसकी कमी जितनी रहती है मनुष्य अशांत रहता है। यही इसी का इस चंद पंक्तियों में कहा गया है। तो आज हम लोग अपने चर्चा के मूल विषय में उपस्थित होते हैं। हाउ टू विन अदर्स, दूसरे पे विजय कैसे प्राप्त करें। विजय प्राप्त करना मतलब उसको अपने कब्जे में लाना, ऐसा नहीं है। विजय प्राप्त करना मतलब दूसरे पे पूर्ण विश्वास हासिल करना। सब हमारा, मेरे अस्तित्व का एक साधन है, मैं उसका अस्तित्व का साधन हूं, ये विश्वास अर्जन करना, ये विश्वास दिलाना, इसी को कहा जाता है विजय प्राप्त करना। हनुमान जी ने पहले राम जी के पास आए थे राजा बनने के लिए। कहानी के रामायण के अनुसार हनुमान जी राम जी के पास आए थे राजा बनने, किष्किंधा का राजा बनने के लिए, कि ये बहुत बलशाली है, बहुत व्यक्तित्व संपन्न, इनसे मैं दोस्ती करूंगा तो किष्किंधा का राजा मैं बन सकता हूँ, सुग्रीव और सबको हरा के मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन राम जी के साथ रहते रहते उनके व्यक्तित्व से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, राम जी का व्यक्तित्व में वो इतना आसक्त हो गए कि वो राम जी के भक्त बन गए। उन पे अपने आप को निवेदन कर दिए, पूर्ण रूप से निवेदित हो गए। इसी को कहा जाता है अर्जन करना, या दूसरे पे अधिकार प्राप्त करना, दूसरे पे विजय प्राप्त करना। तो राम जी ने कभी तो उनके साथ कोई लड़ाई नहीं की, किसी तरह का विरोध में नहीं गए। उनका व्यक्तित्व ही उनको इस तरह से प्रभावित किया कि उस पे उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। इसी को कहा जाता है विजय प्राप्त करना। तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम अपने परिवेश से घिरे हुए हैं। परिवेश, हर एक मुहूर्त में, हर एक मोमेंट हमारा परिवेश के प्रति हम ऋणी हैं। उसके वजह से मैं जिंदा हूँ, उसके वजह से मैं यहाँ पे मेरा अस्तित्व बना हुआ है। तो उससे जब हमारा रिश्ता इतना गहरा है, तो कैसे उस पे हम उसको हम अपने अस्तित्व के अनुकूल में हम ला सके। ये शक्ति से नहीं हो सकता है। शक्ति से कुछ दिनों के लिए हो सकता है, डर से कुछ दिनों के लिए हो सकता है, अनंत समय के लिए नहीं हो सकता है। हम उस अनंत समय के लिए चाहते हैं, वो कैसे हम लोग पा सके। तो एक व्यक्तित्व के पास, किसी व्यक्ति के पास
सभी का एक एक वैशिष्ट्य है, एक एक तरह का उनका नेचर है। हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। दैव और पुरुषकार, एक जन्मगत एक चरित्र और है एक अभ्यासगत चरित्र, दोनों को मिला के व्यक्तित्व बनता है। तो हर एक व्यक्ति अगर बहुत ध्यान से उस पर हम किसी व्यक्ति को ध्यान दे, अनकलर्ड होके, किसी पक्षपात के बिना हम किसी व्यक्ति को हम ध्यान से ऑब्जर्व करने का कोशिश करें, तो ये आसानी से समझ में धीरे धीरे आ जाता है कि उसके अंदर में क्या चल रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने वाक्य से, अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से हमेशा अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपने आप को बता दे रहा है मैं कौन हूं। बांग्ला में तो वाणी है, ठाकुर नुकुलचंद जी की वाणी है, चौला वाला ही बोले दाए कि बा मानुष की बाचाए। अपना चाल चलन ही कह देता है वो व्यक्ति क्या है और क्या चाहता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पर एक बात को हम ले रहे हैं। अब ये थोड़ा सा लाइट व्यू पॉइंट से होगा, थोड़ा सा दूसरी तरफ से, दूसरे दृष्टिकोण से मैं इसको कह रहा हूं। आदमी का व्यक्तित्व तो कैसे समझ में आ जाता है। देखिए, लगेगा कि बहुत प्रगतिशील बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए युद्ध के मैदान में लड़ाई चल रही है, यूरोपियन कंट्रीज में लड़ाई चल रही है। ये घटना एक जगह घटा था, उसी को किसी ने इंडिकेट किया, तो उसी को मैं इसलिए कह रहा हूं। लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे भारत उस लड़ाई में शामिल नहीं है। भारत में ऐसा है, उसका कोई असर खास नहीं है। हम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति क्या, ये एक उदाहरण के तौर पर है, ऐसे कई लोग इस तरह की बात कर रहे थे। वो कह रहे कि देखो यूरोप में क्या देश के प्रति कैसा समर्पण है, वहां पे देखो पुरुष नारी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे देश के लिए लड़ाई कर रहा है। कितना प्रगतिशील वो देश है। हमारे देश में क्या संभव है? वहां पे देखो कितनी मुक्ति है उन लोगों। ये उन्होंने कह दिया। बाहर से सुनने से लगेगा बाप रे बाप, सही तो कितना प्रगतिशील है। आमतौर पर लोग, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस बात में वो अपने चरित्र को वो उजागर कर दे रहा है। ये बात से वो जो कहना चाह रहा है वो प्रगतिशीलता की बात नहीं, असली में नहीं कहना चाह रहा है। उसके बाद में छुपा हुआ है पुरुष नारी उन्मुक्त रूप से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के मैदान में है। युद्ध के मैदान में है, देश प्रेम भी उसके लिए प्रथम बात नहीं है। पुरुष नारी उन्मुक्त रूप से एक साथ फ्रीली घूम रहे हैं, एक साथ मैदान में है। इस विषय के प्रति उसका आकर्षण है। मूल बात है, ही वांट्स फ्री मिक्सिंग विदाउट एनी बैरियर। इसके प्रति उसका आकर्षण है। वो बात को एक यूनिवर्सल कलर देके, एक दुनियादारी का कलर रंग चढ़ाकर उसको पेश कर रहा है। अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसका अंदर की जो उनके मन की जो बात है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं आजकल प्राय सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं, और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। प्राय सोशल में ऐसा देखा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को कई लोग आलोचना करते हैं। भगवान ठीक है, हो सकता है भगवान, लेकिन मैं उसको पूर्ण रूप से भगवान नहीं मान सकता। अगर वो भगवान होते, इतने बड़े महान होते, युग पुरुष होते, एक छोटी सी बात के लिए सीता को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। मतलब विजय प्राप्त करने के बाद, आने के बाद, लंका की जो विजय हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद जो अपना अयोध्या लौटने के बाद सीता को उन्होंने, ऐसा लोग कहता है कि सीता को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया। ये नारी का बहुत बड़ा अपमान है। एक राजा होके कैसे आप उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कह सकते हैं कि नारी को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया? मैं तो नहीं, इसको नहीं मान सकता हूं। तो इस तरह की आलोचना होती है। ये भी आलोचना कुछ हद तक उसी कलर से ही प्रभावित है, उसी रंग से ही प्रभावित है। इससे उसका चरित्र का निर्णय कर सकते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है।
दरअसल इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास ऐसा है कि जब सीता देवी ने जब संतान संभवा हुई, तब ये राज दरबार और राजकाज के माहौल से उनको वहां से मुक्ति देकर उन्हें वैशिष्ट के आश्रम में उन्होंने भेज दिया था। और इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइकोलॉजी है, क्योंकि जब वो संतान संभवा है, अभी 10 महीना उनको रहना है, तो ऐसा माहौल में उसका रखा जाए ताकि उनके जो बच्चे की जो पेट में जो परवरिश होगी वो सही तरीके से एक आश्रम का माहौल में हो, और उनका जो 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 ग्रोथ होगा, बच्चा का जो ग्रोथ होगा बिफोर बर्थ, वो एक दैविक माहौल में होगा। क्योंकि राजमहल में रहेगा तो राजनीति की बात होगी, बहुत तरह की बात होगी, नीति आदि की बात होगी। तो माहौल ऐसा उनको दिया जाए। असल में ये बात ये है, और उसको उन्होंने किस तरह से वो कहता है कि नहीं, उन्होंने उसको जंगल में जाके छोड़ के आया था। तो ये एक ऊपर में दिखा रहा है कि नारीवादी, नारी के लिए कितना वो सोच रहा है, नारी की स्वतंत्रता के लिए सोच रहा है। दरअसल एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर में है। जो बड़ा है, जिसको सब लोग मानता है, उसको कैसे हम हीन दिखाएं। ये एक चरित्र का बहुत कमजोर दिख है, और ये आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। बड़े लोगों को आलोचना करना, बड़े लोगों को नीचे दिखाना, मतलब मैं बड़ा नहीं हो पाया हूं, किसी को लोग इतने मान रहे हैं, मैं उसका निगेटिव साइड को दिखा के अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी कितना जानता हूं, वो कितना गिरा हुआ है। ये सब चरित्र से पता लगता है कि आदमी का वैशिष्ट क्या है और उसको किस तरह से डील करना है। ये केवल हम उन्हें जानकारी के लिए रख दिए या नहीं, उसको उनको इन कमजोरियों को देखते हुए कैसे उनके साथ कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। उनके कमजोरियों को हम नहीं जान पाएंगे तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, उसको हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या कहा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जो हम दूसरे से पाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है हम लोगों के लिए। मैं कोशिश करता हूं कि ये मेरे दिमाग में रहे, बीच बीच में भूल जाता हूं। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन। दूसरे के साथ ऐसे ही व्यवहार करें जैसा मैं दूसरे से व्यवहार पाना चाहता हूं। और ये अगर हमारे मन में आ जाए, इस दिमाग में घुस जाए ऐसे फॉर्मूला, तो अधिकांश क्षेत्र में होगा कि आई विल बी द विनर, हम विजय प्राप्त कर सकते। लेकिन प्राय हम लोग भूल जाते हैं इस बात। क्यों? इस तरह की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इस तरह की कमजोरियां हमें प्राय प्रभावित कर डालती हैं। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये तभी हो पाएगा when I'll be focused on an higher ideal। बार बार हम इस बात को आ जाते हैं, इस बात को हमारे सारी चर्चाओं में बार बार ये बात आती है। If I be concentric to the higher ideal, मेरे जीवन में कोई ऐसा उच्च आदर्श व्यक्तित्व रहे, तभी जाके ये संभव हो पाता है दूसरे के साथ। क्योंकि हमारा लक्ष्य उस समय अपना ईगो नहीं होता है, हमारा लक्ष्य होता है अपने आदर्श को वहां पे रखना। आदर्श को रखना मतलब, आदर्श है क्या? आदर्श हम अपने परिवेश के साथ सब लोग अच्छे रहे, ये शिक्षा वो उनसे मिलता है। और ये केवल किताबी शिक्षा नहीं है, उनका व्यक्तित्व ही इस शिक्षा का मूर्त प्रतीक है, उनका व्यवहार ही इनका इस शिक्षा का मूर्त प्रतीक है। तो ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व में है, वही हमारा आदर्श है। तो ऐसा आदर्श व्यक्ति के साथ हमारा जब होता है, उस आदर्श के साथ हम युक्त होते हैं, और उनके अनुसार जब हम करते हैं, अपनी इच्छा को सेकेंडरी करके उनकी इच्छा को जब प्रायोरिटी देते हैं, तब उससे स्वयं, परिवार, परिवेश, सबका मंगल होता है, सबका भला होता है। लेकिन जब आदर्श हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हमारा ऐसा व्यक्तित्व हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो क्या होगा? हम अपनी जो प्रवृत्ति मुखी इच्छाएं जो है उसको हम महत्व देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पैशनेट लव। जिसको पैशनेट लव प्रवृत्ति की प्रति प्यार, हमारा काम क्रोध मद मोह लोभ हमें जो जिस तरह से कहता है, लोभ आ गया तो पैसे के पीछे दौड़ने लगे, क्रोध आ गया तो अपने अहंकार के पीछे हम दौड़ने लगे, अहंकार को प्रतिष्ठा करने के लिए दौड़ने लग गए, काम आ गया तो हम कामुकता के प्रति तरफ हम दौड़ने लग गए, उसको पूरा करने के लिए हम दौड़ गए। तो
हमारा जो अस्तित्व क्रमशः को हम कठिन परिस्थिति में डाल देते हैं। जैसे हमने शायद चर्चा किया था कि नहीं, याद नहीं पड़ रहा है इस सेशन में, हम शिवाजी और राणा प्रताप की जीवन की कहानी को हम लोग इसके उदाहरण के तौर पर ला सकते हैं। शिवाजी एक बहुत छोटी सी एक जागीरदार के बेटे थे, और एक छोटा सा राज्य उसको भी नहीं कहा जा सकता, इतनी छोटी सी जगह थी जिसका वो राजा बने थे। राणा प्रताप तो बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे। तो राणा प्रताप देखिए दुनिया से ओझल हो गए इतने शक्ति रहने के बावजूद, और शिवाजी एक छोटी सी जगह से उठ के आए, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य को उन्होंने हिला दिया था। उसका वजह क्या है? केवल बोलने से नहीं होगा, क्यों किए थे वो हमारे लिए शिक्षा का विषय है। हाउ ही वॉज एबल टू विन एवरीवन, पूरे सिटीजन को कैसे वो विजय प्राप्त किए थे। आज का हमका चर्चा विषय है सबको विजय, कैसे दूसरे में विजय प्राप्त करना, कैसे वो विजय प्राप्त किए थे। हम कहते हैं कि उनकी जनता को, पूरे मन को वो कैसे जीत लिए थे, जो उनके साथ हमेशा खड़े रहे। ऐसा हुआ क्यों? उसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं उस कहानी के जो मूल बात है उसको मैं कहना चाह रहा हूँ। शिवाजी के गुरु थे रामदास, आप जानते होंगे। तो एक दिन शिवाजी मातृभक्त भी थे और गुरु भक्त भी थे। जो मातृभक्त होता है उसको गुरु मिल भी जाता है, गुरु भक्ति भी उसके अंदर रहती है। माता पिता का भक्त जो होता है उसको श्रेष्ठ आदर्श उनको मिल ही जाता है, और आदर्श भक्ति में रहते हैं, और उसके लिए उन्नति रुकती नहीं है कभी। एनीवे, तो एक दिन वो राजमहल में बैठे थे और अचानक खबर आया कि उनके गुरु रामदास भिक्षा मांग रहे हैं। तो उनको अहंग में लग गया कि मैं जिस गुरु का शिष्य हूं, मैं राजा हूं यहाँ पे, और मेरे गुरु भिक्षा मांग रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तुरंत किसी को भेजो, तुरंत गुरु जी को भेजो, जाओ और उनको लेके आओ, को उनका क्या कमी है पूछ के आओ। तो वो गया, जाके पूछा, बोले कि ठीक है, तो तुम मैं उन्हीं से बात करना चाहता हूँ, तुम उनको बुलाओ। तो शिवाजी को गुरु ने बुलवाया। तो शिवाजी तुरंत दौड़ के आए और गुरु जी को ले आया राज दरबार में। बोले गुरु जी, अब उनके पैर के नीचे बैठ गए अपने सिंहासन छोड़कर। गुरु जी को अपने सिंहासन में बैठाए, आप यहाँ बैठे। में बोले आपकी क्या कमी है तो आपको भिक्षा करने की जरूरत है? मैं यहाँ का राजा हूँ, आप बोलिए, ये राज्य पूरा मेरा है, आप बोलिए आपको क्या कमी है आपको, ताकि आपको भिक्षा ना करना पड़े। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान है। ठीक है, अपने शिष्य के नाते उन्होंने सही बात कहा। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम रामदास जी ने कहा कि ठीक है, तुम हम जो बोलेंगे तुम करोगे। बोले आदेश कीजिए, मैं करने के लिए तैयार। ये झोला कंधा में उठाओ, मेरे साथ चलो, जहां जहां मैं चलता हूँ चलो, तुम्हें आज भिक्षा मांगनी होगी, मेरे साथ भिक्षा मांगने चलो। तो वो एक क्षण में नहीं हेजिटेट किए, वो तुरंत वो तैयार हो गए। ठीक है गुरुजी, आप कहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुजी पूरा रास्ते में द्वार द्वार भिक्षा मांगते मांगते घूम रहे, साथ साथ शिवाजी भी भिक्षा मांग रहे। गुरुजी उनको आगे बोला जाओ भिक्षा मांगो। तो जो वहाँ के जो सिटीजन थे, वगैरह राज्य के जो नागरिक थे, वो डर रहे हैं, राजा घर में आए भिक्षा मांगने के लिए, राजा, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसा किसी तरह से होते होते वो एक नदी किनारे सारा दिन करने के बाद, दोपहर के बाद वो नदी किनारे आके बैठे, रुके। बोले यहाँ रुको, जो भिक्षा मिला है उसका तुम गुरु सेवा के लिए उसको ये करो, रंधन करो, उसको बनाओ। तो उन्होंने बनाया, गुरु को निवेदन किया। गुरु ने वहां से लिया, उसका प्रसाद के रूप में उन्होंने भी लिया। अब दोनों में वार्तालाप हो रही है, अहम बात है। गुरु जी कह रहे हैं कि रामदास कह रहे हैं कि तुम तो मुझे अब तुम बोले हो कि तुम आप जो बोलेंगे वही करने के लिए तैयार है। बोले हाँ, अभी भी तैयार। तो तुम्हारा राज्य मुझे दे दो। मैं तुरंत लिख देता हूँ। एक क्षण भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। ठीक है, तुरंत मैं देने के लिए तैयार। ठीक है, तुमने मुझे अपने राज को मेरे हवाले कर दिया, मुझे प्रणामी के रूप में दान कर दिया। जी हाँ। अब मैं राज्य का अधिकारी हूँ। जी हाँ।
अब जो मैं बोलूंगा वही करोगे? जी हाँ, आज से तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर तुम राज्य चलाओगे। मैं तुम्हें फिर से अधिकार देता हूं, मेरा ही है, तुमने मुझे दान कर दिया, अब मेरे ही प्रतिनिधि बनकर तुम राज्य चलाओगे और मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम करोगे। जी मैं तैयार हूं। उस दिन से उन्होंने राज्य को गुरु के नाम पे, गुरु के आदेश अनुसार उन्होंने राज्य को चलाना शुरू किया। उसके बाद से उनकी जो प्रगति शुरू हुई, पूरे मुगल साम्राज्य तक उनका शक्ति धीरे धीरे फैलता चल गया। उनका जो विजय का जो कहानी है उस पर तो अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो जो उनका जो उन्होंने जो इतनी बड़ी साम्राज्य को विस्तार किया, इतनी बड़ी शक्तिशाली जनता को अपने उन पे अधिकार प्राप्त किया, उन पे विजय प्राप्त किया, उनका मन को विजय प्राप्त किया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस साइड सरेंडर टू द आइडिया। आदर्श के प्रति उनका जो निवेदन है वही उनको विजय का। और इधर राणा प्रताप के साथ, राणा प्रताप बहुत बड़े बलशाली थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ आदर्श नहीं था। वो अपने ईगो के लिए लड़ते थे, मैं बहुत वीर हूं, मैं अकेले लड़के सबको समाप्त। उद्देश्य देश के प्रति, देश प्रीति रहा होगा, लेकिन देश प्रीति के पीछे था अपनी ईगो को प्रतिष्ठा करना, अपने शक्ति के प्रति जो अहंकार था, उस अहंकार से वो चलते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए और जंगल में रहते रहते उनका अपना प्राण को विसर्जन दे दिए और धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। तो ये जो कहानी है, इससे पता चलता है कि ये बहुत बड़ा शिक्षा है, कैसे हम एक व्यक्ति को हम विन कर सकते हैं, परिवेश को विन सकते हैं, लोगों को पर हम अपने विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विजय प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्राप्त का उद्देश्य है वो मेरा एसेट बन जाए, वो हमारा संपत्ति बन जाए। संपत्ति मतलब शोषण करने के लिए, पोषण के लिए। हम जितना उसको पोषण देंगे वो उतना बड़ा संपत्ति बन जाएगा। एक होता है जैसे वकील लोग कुछ होता है, या डॉक्टर्स लोग कुछ लोग होते हैं जो पेशेंट को अपने वश में रखते हैं, उसको बीमारी में बना रहे, मेरा आमदनी भी बनता रहे। वकील लोग कहीं कहीं करते हैं कि उसका केस भी चलता रहे, मेरा आमदनी भी बढ़ता रहे। वो हो गया शोषण, वो पोषण नहीं हुआ। इन लोग ये आदर्श पे चलने से क्या तो पोषण होता है। वो हमेशा खुद ब खुद, जो डॉक्टर के पास वो मजबूरी से वो उन पे भरोसा कर रहा है, वकील के पास जो जा रहा है वो क्लाइंट जो मजबूरी से उसको भरोसा कर रहा है। इनके साथ स्वेच्छा से वो अपने आप को निवेदन कर रहा है। शिवाजी के साथ वही हुआ था, अर्जुन के साथ भी श्री कृष्ण के प्रति वही हुआ था, हनुमान का भी वही हुआ था, विवेकानंद का भी वही हुआ था। और देखिए कहाँ से कहाँ वो पहुंच गए। तो इसीलिए जब ये करने के लिए क्या होता है, दूसरे के जो अहंग है उसको आघात नहीं करना चाहिए। एक बार एक छोटा सा स्कूल की कहानी है, मैं उसको एक्सपेरिमेंट किया था। एक बार 10 में या 9 में किसी क्लास में मैं गया था, IT के क्लास था, तो मुझे भेजा गया था, तो मैं गया था वहाँ पढ़ाने के। तो मैंने असाइन किया गया था, एक साल भर मैं पढ़ा था उस सेक्शन में। तो बच्चा लड़का है, नटखट तो होता है, तो कभी कभी डांटना भी पड़ता है। तो एक लड़का बच्चा था, वो थोड़ा सा नटखट था, तो हम उसको कस के डांटे, ऐसा करोगे तो कभी कुछ हमारा, क्या तुम सोच के रखे हो, क्लास को डिस्टर्ब करते हो, अपने पढ़ाई नहीं करते हो, दूसरे को पढ़ने नहीं देते हो, क्या तुम सीखे हो, ऐसे डांटे। तो हम डांटने के बाद उसको बोला, नाउ यू डोंट सिट इन योर प्लेस, यू हैव टू गो आउट, क्लास के बाहर जाओ। तो क्लास के बाहर जो भेजा तो उसके चेहरे में लग रहा था वो हम पे, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा है वो एक, लेकिन मजबूरी है, टीचर बोल रहा है तो जाना पड़ता है। बहुत गुस्सा में, एक तरह से बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि बहुत गुस्सा है वो, बाहर गया। हालांकि हम ज्यादा देर खड़ा नहीं किए, 3-4 मिनट के अंदर फिर हम वापस बुला ली, भेज दी। तो हम उसको सोचे कि ये जो गुस्सा उसके अंदर आया मेरे प्रति तो श्रद्धा नहीं रहा वो, और श्रद्धा रहने से तो शिक्षा भी नहीं होगा। तो इसको कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो अगला मेरा जो क्लास था, मैं पहले प्लान करके ही गया था कि उसको किसी तरह से ये जो उसके अंदर ईगो हार्ट हुआ है उसको बदलना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसको पढ़ा नहीं पाएंगे या वो हमसे सीख नहीं पाएगा। डर से वो हो सकता रहेगा, लेकिन डर से तो होगा नहीं, शिक्षा नहीं हो पाएगा।
अगर जब तक हमारा श्रद्धा का डर उसका ना हो, मतलब अगर हम ऐसे करेंगे तो सर को मन में दुख होगा, ये भावना हम जब तक नहीं डाल पाएंगे तब तक उसको हम तरीके से स्टूडेंट टीचर का रिलेशन नहीं बन पाएगा। ये हमने सोचा, ये मैं जानता हूँ, तो उसको उस समय मेरे दिमाग में आया नहीं, लेकिन दूसरा दिन मैं सोचे कि इसको हमको करना होगा। अगला दिन हम जाके अगला क्लास जो था तो बोले क्या कैसे हो तुम, कैसा चल रहा है पढ़ाई? थोड़ा सा ठीक है सर, खड़े होके बोला, बट थोड़ा सा ईगो और वो जो पुराने दिन का, जो पिछले दिन का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं चेहरे में दिख रहा था। तुम देखो इतने अच्छे परिवार के हो, इतने उच्च वंश के हो, इतना कल्चर तुम्हारा है, तो तुम्हारा पिता माता कितना उम्मीद करते होंगे, तुम तो दुनिया में बहुत कुछ बड़ा काम कर सकते हो, बड़ा काम कर लिए तुम आए हो, और अंदर में तुम्हारा इतना अच्छा गुण है, इतना अच्छा परिवार है तुम्हारा, माता पिता इतने बड़े लोग हैं, उनका संतान होकर हमको तुमको मुझे डांटना पड़ा, यही हमारे लिए बहुत बड़ा अपमानजनक लगता है। तुमको क्यों डांटना पड़ेगा मुझे? तुम तो खुद एक एग्जाम्पल बन सकते हो, एक उदाहरण बन सकते हो उसके, और इतना बड़ा कल्चर तुम्हारा है। इस तरह तरह से मैं उसको अगला दिन से उसके चेहरे में तुरंत एक अजीब तरह का यानी खुशी दिखा, और खुद ऐसा डिसिप्लिनरी उसके अंदर में एक्शन आ गया कि वो उसके बाद से होमवर्क अगर खुद लाके पहुंचा तो सर देखिए मैं बनाया हूँ, मतलब एक प्रशंसा की इच्छा सबके अंदर में रहती है, तो कहीं से उसको वो पोषण मिल गया। उसके बाद में उसके मैंने अजीब तरह का चेंज दिखा मुझे, तब मुझे लगा कि ये तो बड़ा बड़ा सक्सेसफुल मेरा रहा। इसलिए वो बच्चा लड़का है लेकिन उसके अंदर में अहंग रहता है। अगर किसी को उस अहंग को हम स्ट्राइक करेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, बड़ा के साथ तो होता ही है, छोटा के साथ भी हम करेंगे तो उसका असर बहुत अच्छा होगा, ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते। बल्कि हाउ टू वीन हिम टुवर्ड्स मी एंड हाउ टू डेवलप रिगार्ड टुवर्ड्स मी, इस दिशा में अगर हम लोग काम करें तो शायद ये काम ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये इस तरह का जो कहने का मतलब है कि वी शुड नॉट हार्ट द ईगो ऑफ द पीपल। ये एक बहुत बड़ा एक टेक्निक है टू विन अदर्स, दूसरे पे विजय प्राप्त करने का। और एक होता है कि किसी का एक देखिए एक विश्वास बन जाता है, हो सकता है वो विश्वास सही नहीं हो, वो रिलीजियस फेथ भी हो सकता है, ब्लाइंड फेथ, एक अंधा विश्वास भी हो सकता है, या और कुछ आइडियोलॉजिकल फेथ हो। अगर वो फेथ सही नहीं है, मतलब वो उनके अनुकूल नहीं है, फिर भी उस ब्लाइंड फेथ को तुरंत स्ट्राइक नहीं है, तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा तुम करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का कहना नहीं चाहिए कभी। उससे होता है कि वो दूर भाग जाता है, क्योंकि वो उस पर विश्वास करता है। हम भले ही मुझे लगे कि नहीं वो सही नहीं है, फिर भी वो तो उस पर विश्वास करता है। तो जिस पे वो विश्वास रखता है, उस विश्वास को कभी स्ट्रेट वे से स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, लेकिन कायदे से उसके अंदर में ये एहसास दिलाना चाहिए तुम जो सोच रहे हो उससे भी बेहतर सोच है, तुम जो सोच रहे हो कुछ कमी उसमें है, उस कमी को धीरे से हटा दो। तो कैसे करना पड़ेगा? उसका जो विश्वास है, उस विश्वास के दरवाजे से उसके अंदर में घुसना पड़ेगा, उसको तोड़ के नहीं, उस विश्वास के दरवाजे को धीरे से उन्मुक्त करके वो खुद खोल देगा, और उस जगह से हमें प्रवेश करने का अधिकार देगा वो। तब जाके उसके अंदर उसको हम ठीक से समझा पाए तो हमेशा के लिए उसको हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का एक कहानी के बारे में बता रहा हूँ। एक बार एक राजनीतिक नेताओं के पास बहुत, महात्मा गांधी, देशबंधु सत्येंद्र दास तो दीक्षा ही लिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माता पिता दीक्षित थे, तो ऐसे राजनीतिक नेता लोग आते ही रहते थे। महात्मा गांधी भी उनके पास मिलने के लिए आए थे। एनीवे, एक कम्युनिस्ट नेता आए थे, वो लोग तो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग साइंटिफिक रूल्स के ऊपर विश्वास करते हैं, कथित धर्म पे विश्वास नहीं करते, मानव सेवा पे विश्वास करते हैं। एनीवे, उनका दर्शन एक अलग है, मेटेरियलिस्टिक भौतिकवादी दर्शन है। तो वो आए, जिनका नाम जनार्दन मुखर्जी था, सीपीआई के नेता थे, वो यंग लड़के थे, कॉलेज पास करके भी
तो ठाकुर जी से मिलने के लिए उसके दोस्त के अनुरोध पर बोले, ठीक। वो आए थे एक तरह से अपने विचारधारा के द्वारा ठाकुर जी पे वार करने या उसपे परास्त करने के लिए। मेरी विचारधारा आप जो लोग जो ये सब रिलीजियस एक्टिविटीज के लेके हैं उससे बहुत बड़ा है, ये प्रमाण करने के लिए आए थे। एनीवे, तो वो जब आए तो एक बार बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा। वो अलग किताब है, खुद ऑफ द रिवोल्यूशनरी किताब है, बहुत उसमें अपने अनुभव को उन्होंने लिखा है, कैसे कैसे, हाँ, कैसे कैसे वो ही वाज ओन बाय अनुकूल चंद्र जी। ठाकुर जी के पास वो एक कम्युनिस्ट होते हुए भी किस तरह से पूर्ण रूप से सरेंडर्ड हो गया और उनका अनुयायी बनकर उनका प्रचार के लिए अपने आप को निवेदन कर दिए थे। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन उसमें से एक छोटी सी कहानी को मैं, एक छोटी सी घटना को मैं कहना चाहूँगा। ये जो फर्स्ट एक दो मीटिंग जब हुई उनके साथ, बातचीत हुई, एक्सचेंज ऑफ आइडिया हुई, उसमें उन्होंने एक जगह कहा कि मैं मुखर्जी हूँ लेकिन मैं जनेऊ वगैरह नहीं पहनता हूँ, वो सब बेकार है, ये अहं का प्रतीक है, मैं श्रेष्ठ हूँ, उसको उसका वो उसका प्रतीक है, इसलिए मैं जनेऊ को फेंक दिया हूँ, इससे अहंकार का प्रतिष्ठा होती है, दूसरे को हीन दिखाने की प्रतिष्ठा, इसलिए मैं इस जनेऊ को हटा दिया हूँ। तो अनुकूल, ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, परंपरा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा, देखिए कैसे उसका जो एक विश्वास है, विश्वास को उन्होंने आघात नहीं किया, हालांकि ये गलत विश्वास है, लेकिन उन्होंने किस तरह से, देखिए इस तरह से हम लोग विन कर सकते, टेक्निक बता रहे। उन्होंने क्या कहा, अच्छा जनार्दन भाई, तुम आपका तो ये आपका फ्लैग है, आपका जो झंडा है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? हाँ, उसको हम अपने मजदूरों का एकता के नजर से देखते हैं, मजदूरों का खून पसीना का एक प्रतीक के रूप में देखते हैं उसे। अगर कोई कहे कि आप जिस पताका को मानते हैं, हंसो हथौड़ा रक्त पताका को, अगर कोई बोले कि आपके पैर के सामने आपके जमीन पे गिरा दे और पैर से उसको रौंद देने के लिए कहे, तो आप कहेंगे, आप उसको करेंगे? नहीं, एकदम नहीं करूंगा, मेरी जान चले जाए फिर भी मैं उसको जब इस तरह के मैं उसको अपमानित नहीं कर सकता। तो वो तो एक कपड़ा मात्र है, उसका क्या है, उसका क्या सम्मान है? एक कपड़ा मात्र है, अगर उसको कोई ऐसे करते तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, वो कपड़ा ही प्रतीक है ये विश्व मजदूर आंदोलन का, विश्व मजदूरों का मुक्ति का, शोषण मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए उसका सम्मान हमारे लिए बहुत बड़ा है। गोली भी खा जाऊंगा तो लेकिन उसको मैं गिरने नहीं दूंगा। तब ठाकुर जी ने कहा, हम लोग जो ये जनेऊ पहनते हैं, ये भी ऋषियों का प्रतीक है, ये केवल धागा मात्र नहीं है। हमारे ऋषि की परंपरा को याद दिलाने के लिए हम इसको पढ़ते कि हम उस ऋषि के संतान हैं, उस ऋषि का कल्चर को हम बहन कर रहे हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। उन्होंने जो दुनिया के लिए, दुनिया के मुक्ति के लिए, दुनिया की उन्नति के लिए, मानवता के उद्धार के लिए जो उन्होंने पथ दिखाया, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो कल्चर उन्होंने दिखाया, उसी को याद करने के लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं कि ये हमारे वहां रहे तो हम उनको याद कर पाएंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय, जैसे आप उस पताका को चढ़ा के याद करते हैं अपनी विचारधारा को, उसी तरह से ये महान कृष्टि को, हम महान कल्चर को हम इस जनेऊ के जरिए याद करते कि मैं उसी कल्चर का अंश हूँ, उसी को मैं बहन कर रहा हूँ, और उसको इज्जत, उस कल्चर को हमको बहन करने का दायित्व मुझे मिला है, और अपने चरित्र से उस कल्चर को हम बहन करेंगे, जो उन्होंने कैरी करेंगे। तो वो लोगों के बीच में, अपने परिवेश के बीच में उस संस्कृति को, उस कृष्टि को हम रक्षा करेंगे, लोगों को रक्षा करेंगे, लोगों को रक्षा करने के माध्यम से उनकी जो विचार। तब कुछ देर चुप हो गए, तो कुछ जवाब नहीं दे पाए, और आज मैं चलता हूँ। मैंने उनके दिमाग में एक ऐसा नॉट बना हुआ था कि ये बेकार है, इसमें अहं का प्रतीक है, इससे ऐसा होता है, इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं। तो उनको डायरेक्ट नहीं बोल के, उनका ईगो को हर्ट नहीं करके, किस तरह से उन्होंने कहा कि उनकी जो विचार है, उनका जो भावना है, भावना के अंदर से वो जाके
उस विचार को, अपनी बात को रखा और उनको दिमाग में उस चीज को डाल दिया। अब वो ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत शिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, सोचने का मौका ही नहीं मिला। तब वो अगला दिन आके फिर तो चर्चा हुई, एंड देन ही वाज द डिवोटी ऑफ ठाकुर, बहुत बड़ा। और उनका कहा जाता है कि उनका स्पीच बहुत अच्छा होता है, इज अ ग्रेट ऑरेटर, बाद में वो बने। तो ये इस तरह से ये एक टेक्निक है, हाउ टू विन अदर्स, कैसे दूसरे पे विजय प्राप्त करें। बहुत सारी कहानियां आ जाती है, एक के बाद एक कहानी आ जाती है। नाउ दूसरे को अगर हम उनको विजय प्राप्त कैसे करना और क्या उपाय है, क्या कैसे कर सकते हैं, टू डील विद देम वेरी सिंपैथेटिकली, टू मेक हिम फील वननेस। आप मेरे साथ खराब व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपका मंगल। अगर वो किसी भी तरह से मैं समझा सकूं कि आप जैसा भी विचार रखते हो मेरे प्रति, लेकिन मैं आपका मंगल ही चाहता हूं, देन ग्रेजुअली अगर उसका संस्कार अच्छा है, जन्मगत संस्कार अच्छा है, तो निश्चित रूप से यू विल विन हिम, आप उस पर विजय प्राप्त जरूर करेंगे। फिर एक कहानी याद जारी है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको निपटाओ। प्रचुर कहानी है, बहुत कहानी इस तरह से है। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत रसूल की कहानी है। वो अरब कंट्री में रहते थे, तो जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते में हर रोज कांटा बिछाया हुआ रहता था, कांटे बिछाए हुए रहते थे। तो वो कांटे को हटा के फिर वो अपना जहाँ मंजिल है, अपना गंतव्य है, वहाँ चले जाते थे। लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना। मैं फिर हजरत रसूल की बात कर रहा हूँ। वर्तमान इस्लाम के साथ हजरत रसूल को ना जोड़ा जाए। वर्तमान इस्लाम जो है हजरत रसूल के रास्ते से बहुत पीछे चला गया, बहुत भटक गया है। लेकिन हजरत रसूल का जीवनी को अगर ठीक से समझा जाए, उसका गलत व्याख्या भी हुई है, बहुत हो रही है, लेकिन जितने भी भारत के जितने भी महापुरुष रहे हैं, श्री रामकृष्ण हो, चैतन्य हो, श्री ठाकुर चंद्र जी हो, विवेकानंद हो, सारे लोगों ने उनको एक महापुरुष के रूप में ही स्वीकारा है। उनका बदनाम हुआ है उनके अनुयायियों के कारण। दे हैव डेविएटेड फ्रॉम हिज ग्लोरियस पाथ, रास्ते से भटक बहुत दूर तक हट गया है। एनीवे, तो ये हम नहीं समझ पाते जब तक इन लोगों के पास हम लोग नहीं आते। एनीवे, उनके जीवन की कहानी मैं बता रहा हूँ। तो रोज वो कांटा बिछा हुआ रहता था, तो हटा देते थे, हटा के फिर अपने चले जाते थे। एक दिन देखे कि रास्ते में कांटा नहीं है, बिछा हुआ नहीं है। तब वो आसपास के लोगों को पूछे, भाई यहाँ पे एक्चुअली होता कि एक औरत थी जो उनके रास्ते में कांटा बिछा के चली जाती थी। घटना, उसके पीछे भी कारण है, मैं बता रहा हूँ, उस कारण बता रहा हूँ। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अब आज क्या हो गया, यहाँ पे तो माँ जो है रोज कांटा बिछा के जाती रहती थी और आज कांटा बिछा हुआ नहीं है, आखिर क्या हुआ। तो पता लगा कि नहीं, लोगों ने बताया कि माता को उनका तबीयत खराब है, इसलिए वो आज नहीं आ पाई। इसलिए आज तबीयत खराब है, मुझे चल के तो देखना चाहिए। वो गए, जाके घर में गए, तो बोले, मैंने माँ क्या है, आज आप नीचे नहीं होती? नहीं आपसे मुझे कुछ कहना नहीं है। थोड़ा सा उसमें नाराज थी और कुछ कारण था, मैं उसमें बाद में बताऊंगा। तो नहीं बोली, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? नहीं आपकी कोई सेवा की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं फिर भी बोलिए। तो उन्होंने कुछ अपना उपचार वगैरह व्यवस्था किया और बोले आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, फिर आपसे मैं मिलूंगा। स्वस्थ होने के बाद अगले दिन से उन्होंने कभी कांटा बिछाया नहीं। तो उनका जो व्यवहार उनके साथ खराब करते, लेकिन उनको जीतने के लिए उन्होंने ऐसा उनको साथ व्यवहार किया, ऐसा उनको सजा दिया, प्यार का सजा, सहानुभूति का सजा, प्रेम का सजा, कि वो अपने सारे दुख जो था, कष्ट जो था, आक्रोश जो था, क्रोध जो था, वो वहां पे पिघल गया। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका, ये तरीका को अगर हम लोग अपनाए परिस्थिति अनुसार, सब जगह होगा ऐसा नहीं, जहां जैसा हो सके, तो वी कैन, हो जाता है कि हमारा
मेरे साथ ऐसा कि तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। अहम ईगो अंदर में हमारे अंदर जल्दी पैदा हो जाता है और एक प्रतिशोध लेने की भावना पैदा है। तुम हमारे साथ खराब किए तो मैं भी तुम्हारा खराब करूंगा, तुम मेरा विरोध किया तो मैं भी तुम्हारा विरोध करूंगा। तो परिस्थिति जहां जैसा है उसी हिसाब से अगर इस तरह से नियंत्रण किया जाए। जीसस के साथ भी ऐसी कहानी है। एक दिन जीसस अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो मेरी मैग्डोलिन जो उनका बाद में बहुत बड़ी शिष्या बन गई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो वो चल रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो चलते चलते मैरी मैग्डोलिन उस समय बदनाम लेडी थी, उस समय का समाज की बदनाम लेडी थी। बहुत बड़ा उनका मकान, तो उनके सामने से जो घर के सामने से वो निकल रहे हैं जीसस के साथ, पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। तो वहां पे बगीचा वगैरह था, उसमें पैरों से के तले आ गया, रौंद गया। तो मैरी मैग्डोलिन ऊपर से गुस्सा के नीचे उतर आया कि आप कौन है, सब मेरे इस तरह से बगीचा को आपने नष्ट कर दिया। जैसे मेरी मैग्डोलिन गुस्सा के जीसस की तरफ दौड़ के उतर के आई तो उनका जो शिष्य था वो गुस्सा गया और ऐसे ही उनके प्रति गुस्सा था, सारे लोग पत्थर उठा लिए, बोला उसी को वहीं पर मारते हम लोग खत्म कर देंगे। तो जीसस तुरंत पलट के खड़े हो गए, बोले कि he will the first man who will throw stone who has never committed any mistake। वही व्यक्ति पहला पत्थर फेंकेगा जिसने जीवन में कभी अन्याय या पाप नहीं किया। ये सुनकर सब लोग का पत्थर हाथी में रह गया, पत्थर हाथ से गिर गया। ये देख के मैंने मैग्डोलिन कि कौन व्यक्ति है भाई, ऐसा बात कह दिया। और उनकी एक बात पे सारे लोग रुक गए, आज तो मेरा मृत्यु ही था। ये एक प्रभावित हो गया, तब से उनके अनुयायी बन गया। अनुयायी बनते बनते ऐसा उनका भक्त बन गई वो, ही बिकेम द वन ऑफ द बेस्ट फॉलोअर्स। और उसके अंदर चरित्र में ऐसा परिवर्तन आया, वो एक सेंट बन गई, एक सन्यासिनी जैसे बन गई और जीसस का अनुगामिनी बन गई, का फॉलोअर बन गई। तो ये इस तरह से परिवर्तन होता है। तो ये एक शिक्षा की बात, ये जो बात उन्होंने कहा कि वही पहला पत्थर फेंकेगा जिन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, जीवन में कभी अन्याय नहीं किया। तुम किसी के अन्याय के लिए पत्थर फेंक रहे हो, तुमने क्या जीवन में अन्याय नहीं किया? ये बात तुरंत सबके मन में लग गई। और ये कहने के लिए भी, ये बात असर पड़ने के लिए भी एक उसका एक कल्चर होना चाहिए, एक अभ्यास होना चाहिए, समय देना चाहिए, एक रिलेशन बनना चाहिए, तब जाके इस तरह बातों का वैल्यू होता है। तो जीसस से वो सेवा, वो सर्विस लोगों को मिला था, तभी उनके बातों को उन्होंने इतना महत्व देके सुना। तो जो आदमी, तो ये जो आदमी का जो बढ़ता है, उसमें बहुत पहले भी हमने चर्चा किया था मन की खोज में शायद, कि दो तरीके से लोग बड़ा होता है। एक है टू सर्व अदर्स, दूसरे को बड़ा करके बड़ा होना, और एक है दूसरे के प्रति ईर्ष्या से बड़ा होना। अब बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व देखेंगे, जो मान लीजिए बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा समाज सेवी है, बहुत बड़ा लेखक है, बहुत बड़ा संगीतकार है, लेकिन वो इतने बड़े जो बने उसके पीछे वजह क्या था? उसके पीछे वजह था अहंकार, प्रतिशोध की भावना, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये भावना से ग्रसित होकर जो लोग बड़े होते हैं, वो उनका बड़ापन ज्यादा दिन टिकता नहीं। बहुत लिविंग एग्जाम्पल है हिटलर जो इतना बड़ा साम्राज्य का विस्तार किया, वो बोले थे मैं पूरा दुनिया को जीतूंगा। लेकिन और ये जीतने के पीछे उसका मोटिवेशनल फोर्स क्या था, उसका जो प्रेरणादायक शक्ति क्या था, कि हमको यहूदियों को मार के हटा देना है, दुनिया से उसको समाप्त कर देना है। यहूदी लोग बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इजराइल में जो लोग रहते हैं, जिसका भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है। उनका तो एक बायोलॉजिकल रिलेशन भी हम लोग के साथ, हम लोग आर्य जो कल्चर है उसका एक ब्रांच है यहूदी लोग, जिसका ब्रांच हम लोग भी है। तो खैर वो अलग बात है। तो बहुत इंटेलिजेंट वो जाति था। तो जर्मनी में बड़े बड़े काम सारा यहूदी लोग ही करते थे। आइंस्टाइन भी यहूदी थे, बहुत बड़े जितने कार्ल मार्क्स यहूदी थे, जितने भी उस समय के दार्शनिक थे सारा मैक्सिमम सब यहूदी थे। जो भी हो,
तो अब यहूदी को बोलता है कि सारे यहूदियों को देश से हटाने के लिए लड़ाई, और वो पूरे दुनिया में फैले हुए थे, यहूदियों को समाप्त कर देना, एक भी यहूदी को नहीं रखना है, जेनोसाइड को बोलता है। कितना लगभग 80 या 85 लाख लोगों को उन्होंने मरवा दिया था इस लड़ाई के क्रम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्रम में। तो ये जो उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य पर आधिपत्य प्राप्त किया, वो एक निगेटिव अप्रोच से किए थे। अब उनके जीवनी में देखा जाता है, उनके जीवनी में यहूदियों से 2 घटना घटी थी, जो उनका लाइफ का एक बहुत बड़ा हेट्रेट उसके जीवन मन में पैदा हुआ यहूदियों के प्रति, और वो हेट्रेट से वो जाके नेता बने। वो हेट्रेट क्या, उसको वजह क्या था? बचपन में एक लड़की के प्रति बहुत ज्यादा वो आकर्षण, कॉलेज लाइफ में आकर्षण अनुभव किया था। उसको प्रेम कह सकते हैं, प्रेम नहीं कहे, जो भी हो, जो यूथ में होता है, बचपन के उम्र में होता है, तो आकर्षण अनुभव किया था, लेकिन उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बन पाया। तो परिवार वाले लोग, लड़की जो परिवार वाले लोग हैं, वो इसको पिटवा के भेज दिए थे बाहर। प्राय उसके घर के सामने खड़े रहते थे हिटलर बचपन में। तो एक दिन उसके घर वाले लोग, लड़की के घर वाले लोग, बहुत सुंदरी लड़की थी वो, तो मार के बीच में, तो एक गुस्सा अंदर में जो पैदा हुआ। और उनके जीवन में और एक इच्छा था कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट थे, अच्छा आर्टिस्ट था, ड्राइंग अच्छा करते थे। तो एक वो सोचे थे कि हम ग्रेजुएशन, ऐसे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब आर्टिस्टिक अप्रोच उनका बहुत अच्छा था। तो आर्ट कॉलेज में भर्ती होने उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर से मिला, ये किया, तो उन्होंने कुछ एग्जाम लिया, तो एग्जाम में वो पास नहीं कर पाए। प्रोफेसर बोले, सॉरी, वी कैन नॉट टेक यू एज ए स्टूडेंट, आपको आप एनरोल नहीं करा सकते, आपका जो आपका टेस्ट लिया गया उसमें आप पास नहीं कर पाए। और वो जो प्रोफेसर जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस वहाँ के थे, ही वाज आल्सो एन जीविश, वो भी एक यहूदी थे। तो 2-3 घटना जो है ना, उसको मन में यहूदी जाति के प्रति एक विद्वेष पैदा हो, वहीं से जाके वो इतना बड़ा जर्मनी का डिक्टेटर बन गए। तो समझते थे, बड़े हुए, बहुत इतने लोगों को का नेता बने, लेकिन अंतिम उसका इतना दर्दनाक रहा। इट वाज ही किल्ड हिमसेल्फ फाइनली, अपने आप को आत्महत्या की थी, शूट आउट, अपने को शूट करके मार दिए थे। जब पूरा दुनिया पे उनके जो जिसके साथ दुश्मनी मोल लिए थे, रशियन फोर्स लोग जब जर्मनी में घुस गया, पूरे जर्मनी को घेर लिया, अब वो सोचते थे कि अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है, अपने आप को शूट किया। और कई लोग अपने करीबी लोगों को बोलते थे, मेरा शरीर को किसी भी हालत में, इनको शत्रुओं को नहीं मिलना चाहिए, मैं जब मर जाऊंगा मेरे शरीर को पूरा पेट्रोल डाल के जला दें। तो अपने आप को मार दिए थे और जलवा दिए थे। एनीवे, तो वो अलग बात है। तो ये जो हिटलर का जो बढ़ोतरी और समाप्त होना, ये दोनों के पीछे था कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अगर रहेगा तो आदमी कभी बड़ा नहीं हो सकता, ना किसी को वो परमानेंटली जीत सकता है। वो डर से सबके प्रति आधिपत्य विस्तार किया था, वो विजय प्राप्त नहीं किए थे, उनको डर से डरा के लोगों को अधिकार किए थे, स्थायी रूप से अधिकार नहीं कर पाए थे। शुरू में लोग समझे थे कि हाँ शायद बहुत अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो ये सब कहानी जो है ये बताता है कि हाउ वी शुड डील विद द पीपल। ऐसा बहुत सारी कहानी है, हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, 1-2 शब्द करके हम बात को समाप्त करेंगे। एक बुद्ध की कहानी को कह के हम आज की चर्चा को समाप्त करें। और बहुत विषय है जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। आप कोई कष्ट लेकर अगर आता है, पहला तो अपना कष्ट से दूसरे को भाराक्रांत नहीं करना चाहिए। अगर हम सही में दूसरे के साथ, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, तो हमेशा अपने कष्ट के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए। लोग ना, जैसे हम दूसरे से प्रेरणा पाना चाहते हैं, उत्साह पाना चाहते हैं, उत्साहवर्धक बात सुनना चाहते हैं, एक प्रेरणादायक बात सुनना चाहते हैं, ऐसे दूसरे लोग भी हमसे वही बात सुनना चाहते हैं। तो अगर हम हमेशा अपने कष्ट को बार बार दूसरे को कह के हम दूसरे को भाराक्रांत कर देंगे, तो एक समय ऐसा होगा कि सब लोग धीरे धीरे लोग हमसे दूर चले जाएंगे। हमसे लोग उत्साह की बात सुनना चाहते हैं, प्रेरणा की बात सुनना चाहते हैं। तो ऐसा ही है, बुद्ध के पास एक बार कहानी शायद आप लोग जानते होंगे, एक माँ अपने बेटा को खो दी थी, बेटा मर गया था, तो बेचारा दर दर भटक गया,
अफसोस, कष्ट से वो लोथपोथ हो गई थी। तो इतना वो दिल में कष्ट था, एक संतान है जो उसकी व्यथा वो प्रकट नहीं कर पा रहे थे। तो बुद्ध के पास गए, आप इतने महान हैं, आप ईश्वर के अवतार हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। तो शांत होकर कहा कि तुम एक काम करो माँ, तुम उस कुछ सरसों उस घर से लेके आओ जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो वह लाओगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मैं बचा सकता हूँ। तो बोले ऐसा है, तुरंत वो दौड़ पड़ी, पागल की तरह दौड़ पड़ी, किसी भी तरह से बच्चे की जान बच जाए। घर में आप मुझे आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? हाँ हुई है। क्यों? मुझे ऐसा घर चाहिए जहाँ पे जिस घर में मृत्यु नहीं हुई, वहां से कुछ सरसों लेके आए तो महात्मा बुद्ध उनसे बच्चे को मैंने बचा दें। सारा घूमते 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 आके वो बेचारा माथा झुका के बैठ गई। एक भी घर हमको ऐसा नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई थी। तो बोले देखो, ये मृत्यु अवश्यंभावी है, तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा, बच्चे का भी होगा। तुम ऐसा जीवन आगे अपनाओ ताकि दूसरे को मृत्यु ना हो। तुम उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन के काम करो, ताकि कोई भी दूसरी माँ को इस तरह का कष्ट ना हो। तुमने कष्ट को अनुभव किया और ये भी समझा कि मृत्यु अवश्यंभावी है। तो ये सबका कहानी सुनकर उनका मन भी थोड़ा सा हल्का हुआ कि केवल मैं ही कष्ट में नहीं हूँ, सारे परिवार, जितने भी परिवार है, सबके घर में मृत्यु है, सब लोग इस दर्द से जूझते हुए आगे आए हैं। सो दर्द भी कम हो गया और आगे इतना तब से वो ऐसा जीवन तुम व्यतीत करो ताकि दूसरे के लिए प्रेरणा बन सको। तो उसके बाद तो ये जो हाउ ही was able to win that lady, उनका मन की जो दर्द है, कष्ट है, उस कष्ट के अंदर में प्रवेश करते हुए उस कष्ट से उनको निजात दिला और वो हमेशा के लिए बुद्ध का शरण में आके उनकी मुक्ति मिली। तो यही सब है चर्चा, बहुत सारी कहानी है। तो हम जो कहना चाहते हैं लोगों को, उसका अगर हम जीवंत उदाहरण बने तब जाके उसका असर होता है। और एक अंतिम कहानी मैं बोल के खत्म करूंगा, वो भी कहानी मुझे इच्छा हो रही है कि वो भी मैं बोल दूं। एक बार एक संत के पास एक माँ आई अपने बच्चे को लेकर कि बाबा मुझे इस बच्चे का एक बहुत बड़ा बुरा आदत लग गया, मैं उसको समझा नहीं पा रहा हूँ, हमेशा मीठा खाता है, मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ इसको कर दीजिए ताकि ये मीठा खाने से वो बच सके। तो बाबा ने कहा, साधु ने कहा कि एक काम करो माँ, तुम 1 सप्ताह के बाद आओ, 8वां दिन तुम आओ। ठीक है, चला गया। तो 8वां दिन बच्चे को माँ लेके आई। तो बोले हाँ, आप बोले थे 8वां दिन 7 दिन के बाद आने, 7 दिन में। तब वो संत ने बच्चे को कहा, बेटा तुम इतना मीठा मत खाना, माँ जितना देती है उतना ही खाना, इससे ज्यादा मत खाना। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तब माता जी ने पूछा बात, बच्चे को सामने नहीं पूछा, माता जी ने पूछा कि ये बात अगर आज आप कहे तो शायद उस दिन भी कह सकते थे, उस दिन आपने क्यों नहीं कहा? तो वो हंसते उन्होंने संत ने कहा कि माँ मेरा भी मीठा खाने का आदत था, तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ? अगर बोलता हुआ उसका असर इस पर नहीं पड़ता, इसलिए मैं 1 सप्ताह मीठा नहीं खाया, मैंने अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद इसलिए मैं आपसे 7 दिन का वक्त मांगा। तो 7 दिन के बाद मैं उसको बोला कि तुम मीठा मत खाओ। तो जो हम कहना चाहते हैं वो अगर खुद अभ्यास नहीं करेंगे तो उस कहने का असर नहीं पड़ेगा उस दोनों पे, और कुछ दिन के बाद वो एक्सपोज हो जाएगा, ये कहने के लिए करता है, करने के लिए नहीं। कुछ बात कहने के लिए होती है, करने के लिए नहीं। तो यही बात है। तो आज चर्चा यही समाप्त करते हैं। बहुत सारी और अनंत विषय है जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, तो आज की चर्चा में ही समाप्त करते हैं। तो दिस आर द फ्यू टेक्निक्स हाउ वी कैन विन ओवर द पीपल, ओवर माई एनवायरमेंट, और वो हमारा जीवन वर्धन का एसेट बन जाए, मैं उसका एसेट बन जाऊंगा, ये एहसास अगर मैं उसे दिला सकूं तो वो भी हमारे जीवन वर्धन का एसेट बन सकता है। और ह्यूमन एसेट इज द बेस्ट एसेट एवर इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। फिर अगले सप्ताह में हम लोग मिलेंगे
अगला सप्ताह में हम लोग चर्चा का विषय रहेगा सदाचार और समृद्धि। थैंक यू वेरी मच।